सभी को राम राम। आज 2 दिसंबर हैं। कल 3 दिसंबर को विधानसभा के जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं, कल सुबह 8 बजे से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। रिजल्ट चाहे जो आवे, उम्मीदवार जीतेंगे। राजस्थान में सरकार भी बनेगी, चाहे वो पार्टी की बने, क्योंकि जो भी जनादेश हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, जैसा अभी एग्जिट पोल में भी सब बता रहा है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं। खैर, सरकार जो भी बने, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा भीनमाल तहसील के आसपास के जो ऐसे गांव हैं जो 5 किलोमीटर से लेके 15-20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि सित्रोड़ी राजस्व सर्कल है, उसमें 4 पटवार मंडल हैं: वनधर, रोपसी, चित्रोड़ी और कागमाला। और उसके जो गांव है वो सावलावाद से लेके चांदमुरा तक हैं। इसमें धनवाड़ा, बड़ेठा, कोड़ी और चांदपुरा, ये सब गांव इसमें सम्मिलित हैं। अब नया जिला बना तो ये एरिया की चर्चा भी, लोगों की जो तीव्र भावनाएं थी उसके अनुरूप होने लगी कि काश नया जिला साचौर बन रहा है तो भीनमाल के पास में ये जो गांव है वो उसको वापस भीनमाल तहसील से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब उसकी तहसील रानीवाड़ा लगती है और रानीवाड़ा तहसील का जिला साचौर लगता है। मित्रों, पूर्व में जब भीनमाल तहसील थी उससे ही रानीवाड़ा तहसील को बनाया गया था। आज से 30 साल पहले 1990 के या 85 के बीच में शायद बनाया। ये रानीवाड़ा भीनमाल तहसील से रानीवाड़ा तहसील को अलग बनाया था। तो उस समय भीनमाल और बागोड़ा एक तहसील हुआ करती थी। शायद इसलिए एरिया को मैनेजमेंट करने के लिए कि भाई रानीवाड़ा तहसील छोटी पड़ेगी, उस हिसाब से उसको बड़ी तहसील बनाने के लिए हमारा जो रेवेन्यू सर्कल सित्रोड़ी है उसको जोड़ दिया गया था। लेकिन भीनमाल से फिर बागोड़ा तहसील अलग हो गई और हमारे साथ में किसानों के साथ में जो एक प्रशासन द्वारा जो एक भूल हुई थी उसको सही समय था सुधारने का, कि वापस जो सित्रोड़ी रेवेन्यू सर्कल है और उसके जो अंदर 13 गांव आते हैं उसको भीनमाल में जोड़ दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने ऐसा काम नहीं किया। इसका कारण एक ये भी है कि हमारे किसान भाई इतने जागरूक नहीं है, इस आवाज को उठाई नहीं, ये बता नहीं सके कि हमारे साथ में अन्याय क्यों हो रहा है। ये प्रश्न सवाल न तो राजनेताओं से किया, न राजस्थान में राज कर रही सरकार से किया और न ही प्रशासन से किया। इसके कारण आज इन गांवों की जनता, किसान दुखी है। अब चुनाव के कल रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन हमारा ये मिशन था वो तो पहले से चला आ रहा है। अब इस मिशन को आगे बढ़ाना है। मैं वीडियो में लाइव आकर ये बात बताने का कारण ये है कि कल सरकार का जो भी रिजल्ट आएगा चुनाव का, जो भी सरकार बने, जो भी उम्मीदवार बने, उनको हमारा काम, हम किसानों को जो काम है सबसे पहले करना है और इसमें उनको प्राथमिकता भी देनी है। इस बात को उन्हें गंभीरता से लेना पड़ेगा। मित्रों,
आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि ऐसा इसमें क्या है कि हम रानीवाड़ा में रहे तो हमें क्या नुकसान है, और भीनमाल तहसील से यदि हमारा ये सब गांव जुड़ जाए तो हमारे इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले ये चिंतन करना पड़ेगा, ये चिंतन का विषय है। इन गांवों की एसडीएम कार्यालय रानीवाड़ा, तहसीलदार साहब रानीवाड़ा, पंचायत समिति रानीवाड़ा, बड़े बुजुर्गों की पेंशन संबंधी कोई भी कार्य होता है उसके लिए भी रानीवाड़ा, बिजली के बिल जो कम ज़्यादा आते हैं, गलत आते हैं, किसानों के ट्रांसफार्मर चल जाते हैं, घर के कनेक्शन लेने हैं, कृषि कनेक्शन लेने हैं, जो भी डिस्कॉम से संबंधी काम होता है उसके लिए हमको रानीवाड़ा जाना पड़ता है। अब हमारा पुलिस थाना ज़्यादा करके गांवों का भीनमाल लगता है, उसका भी कोई फिक्स नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट भी अलग बन चुका है तो अब हमें रानीवाड़ा भी लगे या पता नहीं कहाँ हमारा ये थाना भी लगे। पोस्ट ऑफिस अब हमारा भीनमाल है। ब्लॉक चिकित्सा जो कार्यालय हैं, छोटे मोटे गांवों में हॉस्पिटल होते हैं, सीएससी पीएससी होते हैं, उसको मॉनिटरिंग करना वो भी तहसील मुख्यालय से होता है। चिकित्सा और शिक्षा जो विद्यालय का प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, वह भी ब्लॉक से होता है। मित्रों, जब अपना गांव तहसील मुख्यालय से दूर होता है ना, तो ये सब कार्य, ये सब विभाग सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। और विशेष करके हमारे ये सब जो गांव हैं वह अन्य जो तहसील मुख्यालय के जो पास में गांव हैं उसके मुकाबले ये पिछड़े हुए भी हैं। और ये सब गांव पिछड़े होने का कारण भी ये है कि तहसील मुख्यालय से दूर है और इसकी सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। यदि मैं दूरी की बात करूं आप, तो आप ये मोटा मोटा हिसाब लगा दो कि हम जैसे हमारी जो पंचायत का एक सावड़ावास गांव है, यदि रानीवाड़ा मुख्यालय जाना है, रानीवाड़ा तहसील और एसडीएम कार्यालय में जाना है, तो उनको 48 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसमें भी कोई डायरेक्ट सुविधा नहीं है, ये सार्वजनिक परिवहन से जाना पड़ता है। यहाँ से भीनमाल, सावलाबाद से भीनमाल आप देख लो 13 किलोमीटर, और वहाँ से 35 किलोमीटर, कितना हुआ 48 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। यदि हमारी तहसील भीनमाल हो जाए तो मात्र जैसे ऑलरेडी 5 किलोमीटर हैं, रोपसी 10 किलोमीटर हैं, वनदर 11 किलोमीटर हैं और सावलाबास 13 किलोमीटर हैं। तहसील मुख्यालय पर कितने काम होते हैं, हर काम तहसील मुख्यालय पे होता है। किसानों का हमेशा काम रहता है वो तहसील मुख्यालय से होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाए, बिजली का बिल आजकल गलत ही आते हैं, ज़्यादा कर बहुत कुछ लोगों के गलत भी बिल आते हैं, उनको बार बार करेक्शन करवाना होता है। गांव में हॉस्पिटल होता है छोटा सा, अब बीच में ये चक्रवाती तूफान आ गया था, हमारे गांव में डॉक्टर साहब अनुपस्थित थे। इसका कारण ये है कि उनको पता है कि इस गांव का मुख्यालय तहसील मुख्यालय दूर है और वहाँ से ब्लॉक से कोई सीनियर अफसर वहाँ आना नहीं, उसको चेक करना है। अब मेरे गांव बंदर में बारिश में बांध लबालब हो गया था, भर गया था, लेकिन शायद मेरे हिसाब से रानीवाड़ा से कोई एसडीएम साहब देखने के लिए नहीं आए। हाँ, भीनमाल वाले आए थे, कलेक्टर साहब भी भीनमाल आए थे तो बंदर जरूर ये बांध पे बता रहे थे। जितने भी अधिकारी कर्मचारी वगैरह सब भीनमाल से आए थे, लेकिन रानीवाड़ा से कोई नहीं आया था। और रानीवाड़ा उस दिन कनेक्टिविटी भी पूरी कट गई थी। तो ये सब आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई भी सरकारी कार्यालय है, कोई भी कामकाज है, यदि उसमें प्रशासन अच्छे तरीके से काम करे, ये हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो गाँव का मुख्यालय है वो नज़दीक होना चाहिए। मित्रों, मैं जो इस गाँव की बात, उस गाँवों के बारे में आपको पहले बता देता हूँ।
और आगे हमारा क्या संघर्ष रहेगा उसके बारे में भी हम कुछ रूपरेखा आज बनाएंगे। इसमें मैंने बताया ये 4 पटवार मंडल लगते हैं, जिसमें गांव हैं धनवाड़ा, आलड़ी, वडेटा, सावलाबास, कोड़ी, चौपावतान, चारा, बाष्टा, भोजा, बीलड़ और झांडपुड़ा, ये गांव हैं। ये गांव की पुनः भीनमाल तहसील होनी चाहिए, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। और आप लोगों का इसमें साथ चाहिए, क्योंकि ये समय ज़्यादा तर्क वितर्क करने का नहीं है। एक संकल्प लेना है और आखिरी सांस तक हमें ये संघर्ष जारी रखना है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आखिरी सांस तक हमें संघर्ष रखना है, संघर्ष करना है। इसमें आपका साथ चाहिए। आप इसमें कैसे भी तरीके से, जिस रूप में भी आप साथ दे सकते हैं। हम इसके लिए आगे योजना भी बनाएंगे कि कैसे सब गांव में जाना है, कैसे किसानों से मिलना है, किसानों से बातचीत करना है, और उनको ये गुण अवगुण के बारे में बताना पड़ेगा कि हमें भीनमाल से जुड़ने में क्या फ़ायदा है और रानीवाड़ा के पीछे लगे रहने में हमें क्या नुकसान है। रानीवाड़ा में कोई भी किसान कोई भी सरकारी कार्यालय के काम से जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, लेकिन यदि भीनमाल वही व्यक्ति जाएगा तो सब ये गांव है, सब बॉर्डर पे है, भीनमाल की बॉर्डर पे है, लेकिन प्रशासन आंख बंद कर इसलिए बैठा है कि हम जागरूक नहीं है और हमें अन्याय सहन करने की आदत पड़ गई है। लेकिन अब हमने निश्चय कर लिया है कि अब हम अन्याय नहीं सहेंगे। हम विभिन्न प्रकोष्ठों के तहत ये काम करेंगे कि कैसे इस आंदोलन को और आगे लेके जाना है। मित्रों, चुनाव के पहले हम कांग्रेस के नेताओं से मिले थे। उन्होंने बताया था कि हम यहाँ के विधायक नहीं है, हम हारे हुए हैं, जीते हुए विधायक का चलता है। हम वर्तमान विधायक साहब के पास भी गए, ये मुद्दा बताया, तो उन्होंने बताया कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है। खैर, कल का जो भी रिजल्ट रहे, लेकिन उनको सबसे पहले, जो भी राजनेता है, उनको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। यदि ये काम नहीं होगा तो आने वाले चुनाव में ये जनता इतनी भोली नहीं है कि हर बार मतदान करती रहे। ये लोकतंत्र में है। इस लोकतंत्र में अनेक विभिन्न प्रकार के विरोध करेंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और आपको हमारे साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। अन्याय बहुत हो चुका, अब इस अन्याय को किसान भाई सहन करने वाले नहीं हैं। मित्रों, ये जीवन एक आश्चर्यजनक देन है। अपने कर्तव्यों को समझना है और लोगों के हित में, जनहित में, और ये हमारे सितरोड़ी आर्य सर्किल के सभी गांव भीनमाल से जुड़कर सुखी कैसे रहे, संपन्न कैसे रहे, इसे तो हमें प्रयास करना है। यदि हम भीनमाल से जुड़ते हैं तो मैंने सब जो ये विभाग बताए वो तो हमारे भीनमाल होनी है। वो काम बहुत सुलभ हो जाएगा और बहुत आनंद आएगा। जैसे रानीवाड़ा तहसील में किसी भी काम के लिए हमें जाना होता है तो हम परेशान होते हैं, पूरे दिन बोरिंग होता है, लेकिन वही भीनमाल में बहुत जल्द जा सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का परिवहन का रास्ता है, लेकिन रानीवाड़ा जाने के लिए हमें पूरा दिन देना पड़ता है। इस बात को समझना पड़ेगा। मित्रों, एक और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ कि माही नदी का पानी लाने के लिए माही नहर परियोजना का जो संघर्ष किया जा रहा है, उसमें सभी कार्यकर्ता भीनमाल के हैं, ज़्यादा करके भीनमाल तहसील
के लोग हैं उनमें, वह चाहते हैं कि माई परियोजना का पानी आए। तो साचोर में, तो अब साचोर में जाएंगे तो उसमें नर्मदा है। अब नर्मदा साचोर खुद की तहसील में ही पूरी नहीं अभी हुई है, तो अपने यहाँ तो पहुँचना है नहीं। हम भिनमाल से जुड़ने से ये फ़ायदा है कि हमें खेती का पानी भी मिलेगा। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। भिनमाल नज़दीक से जुड़ेंगे, हमारे विद्यालय की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि जब तहसील मुख्यालय से दूर एक गांव होता है तो उस पर ध्यान न प्रशासन का जाता है, तहसील उपखंड मुख्यालय का न जाता है, क्योंकि सामान्य ये धारणा रहती है कि गांव बहुत दूर है, तो उसकी सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो इसलिए उसका विकास नहीं हो पाता है। भिनमाल से जुड़ने से हमारे इन गांवों का विकास भी होगा, ये गांव आगे भी जाएंगे। बस हमें एक संकल्प के साथ इस प्रयास में लगना है कि अब हमें भिनमाल में जोड़ना है। सबसे पहले कि हमें भिनमाल में जुड़ना है, उसके लिए सोशल मीडिया पर आप वीडियो बनाइए, जैसे मैंने आपको मैटर बताया। सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ लिखिए, कमेंट कीजिए, ताकि नेताओं में और आम लोगों में एक जन आंदोलन धीरे धीरे खड़ा हो, एक वातावरण बने कि हम वास्तव में भिनमाल से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। यदि इस टाइप से हम संघर्ष करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी तहसील, हमारा उपखंड मुख्यालय भिनमाल होगा। और ये होकर रहेगा। जो व्यक्ति एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह करके बताता है। हम विभिन्न प्रकार के इसके लिए हम काम करेंगे। जैसे मैंने सोचा है, और भी आपके कुछ ध्यान में हो तो मुझे आप फीडबैक देना कि भाई इस टाइप का भी हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया पे आपको प्रचार करना ही है। एक हम रक्तदान शिविर भी आयोजन करेंगे, जिसमें भी ये चित्रोड़ी के सभी गांव है उसको हम सम्मिलित करेंगे। खेल कार्यक्रम रखेंगे, क्रिकेट या वॉलीबॉल है ये भी हम रखेंगे। हो सके हम भजन संध्या भी रख सकें, और एक किसान सम्मेलन रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा करके किसान इससे दुखी होते हैं। उनको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस ज़्यादा होता है। किसान है, खेत का काम छोड़ के जाना पड़ता है, पूरा दिन उनका खराब होता है, और किसान का समय खूब वैल्यूबल होता है। ये बात को हमें समझना है। उसके बाद में हम प्रशासन का बहिष्कार भी करेंगे, हम मतदान का बहिष्कार भी करेंगे। अंत में और भी हमें क्या करना है निर्णय आप लोग करेंगे, हम कुछ नहीं करें। हमने ये बीड़ा थोड़ा उठाया है, उसको हमने एक टाइप से ये बात रखी है, तो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचाना ये आप लोगों का काम है। आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, आपकी जब तक भावना इस सम्मेलन में, इस आंदोलन में नहीं जुड़ेगी, तब तक थोड़ा सफल होना मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त नहीं की जा सकती। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे के मेरी बात को विराम देता हूँ। एक इजराइल देश की अब खूब चर्चा होती है, इजराइल और हमास, जब ये युद्ध भी चल रहा है। इजराइलियों के पास खुद का देश नहीं था, लेकिन उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, 100 साल तक संघर्ष किया। वो आंदोलन, मतलब जहाँ भी ये मिलते थे, बातचीत करते थे कि हम हमारा देश बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ उनको एक ऐसा दिन आया कि यूएनओ को उनकी बात माननी पड़ी, और उनको एक फिलिस्तीन के अंदर ही एक देश इन्होंने बना दिया। एक एक बूंद से पानी का घड़ा भरता है। ऐसे ही दान, धर्म, ये सब काम भी धीरे धीरे होते हैं और फिर एक बड़ा रूप लेते हैं। हमारे आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी थी। इस आंदोलन की शुरुआत अब नहीं हुई है, इस आंदोलन की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब मैंने मेरे गांव वालों से बहुत सिग्नेचर करके, उस समय शायद किसकी सरकार थी, उसको मैंने
ये परिसीमन जो हो रहा था पंचायत समितियों का, उसमें हमने प्रयास किया था, ज्ञापन दिए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में जब ये जिला बनाया कांग्रेस सरकार ने, तब से लेकर हम कितनी बार जालोर गए, कलेक्टर साहब से मिले, हम जयपुर तक गए, हमने बहुत प्रयास किया, कितने ज्ञापन दिया, कितना लिखा, कितने लोगों तक एक बात तक पहुंचाई, लेकिन काम हुआ नहीं। होता काम, लेकिन हमारे संघर्षों में कुछ कमी रही, उसको देखना है और उस कमियों को अब सुधार करना है। मित्रों, भिंदमाल तहसील में झेरन आरआई सर्कल जुड़ा है, आपको पता हो तो, उसमें 9-10 गांव है, उसमें भी वो बागुड़ा तहसील में था, लेकिन उसको भिंदमाल तहसील में जोड़ दिया। काश हम भी लगातार थोड़े संघर्ष करते ना, तो हम भी जुड़ सकते थे, लेकिन ऐसे ही हमारी भूल रही, कुछ कमियां रही कि इस प्रकार का माहौल हम खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन अब निवेदन है कि आप सब लोग साथ आ जाइए और अब इस संघर्ष को हम जान फूंके और निश्चय ही हम इसमें सफल होंगे, ऐसी हमें पूर्ण विश्वास है, आशा भी है। और फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप हमसे जुड़िए, इस संघर्ष में साथ दीजिए, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि हम कई गांवों में अभी गए हैं, इस बात को लेकर लोग उत्सुक हैं, उत्साहित हैं इसी काम से जुड़ने के लिए। क्योंकि जिनको काम पड़ा है, जो रानीवाड़ा गए हैं, जिन्होंने रानीवाड़ा कार्यालय में किसी भी सरकारी काम के लिए गए हैं और वहाँ कोई यदि कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है और उसकी बदौलत एक दिन में काम हुआ नहीं है, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 5 दिन, 10 दिन तक काम नहीं होता है, वो लोग जुड़ने के लिए तैयार है हमसे। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि पीड़ा बहुत बड़ी है, उस अन्याय को अब आगे और सहना नहीं है, अब इसका जवाब देना है। निश्चित रूप से हमारी जीत अवश्य होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।